मी एंड ऑल माय फ्रेंड्स ओवर हियर, आप सभी को नमस्कार और जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, महानिदेशक सीमा सड़क संगठन, अभी जोजिला पास से आपको संबोधित कर रहा हूं। आज ये हमारे लिए 1 अप्रैल को बहुत ही शुभ घड़ी है। हमें मालूम है कि ईद कल गुजर गया था, पर हमारे लिए ईद का दिन ये है क्योंकि हमने ये जो रक्तपेशी है, जो एक जीवनदायी सड़क है, जो कारगिल के लिए, हमारे आवाम के लिए एक, और हमारे सामरिक दृष्टि से सेना के लिए जो एक सड़क है, आज ये ऑफिशियली खोला गया। आप सभी ने इसके चित्र देखें, पर इसके पीछे मैं ज़रूर मानूंगा कि हमारे जो कर्मी हैं, इन्होंने दिन रात, सुबह से लेकर शाम तक बहुत ही दुर्गम इलाके में, बहुत ही दुर्गम वेदर कंडीशंस में दिन रात मेहनत करके ये पास को खोला है। जोजिला, जैसा कि आप सब जानते हैं, इसका मतलब होता है बर्फीली तूफान, और यहाँ पर सर्दी के समय में ये बर्फ़ से 30 फुट तक ये पूरा पास ढक जाता है, और पूरा जो कारगिल का इलाका है, लेह का जो इलाका है, वो कट ऑफ हो जाता है, और इससे बहुत ही मुश्किलात में हमारा आवाम जो उधर रहता है, ये इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी कोशिश ये होती है कि हर साल जल्दी से जल्दी हम ये बर्फ़ को क्लियर करें। मुझे बहुत गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ कि इस साल सबसे कम समय में जो 33 दिन जो ये पास बंद रहा, और हमारे कार्मिक, हमारे बीआरओ के जो पर्सनल हैं, जो हमारे कर्मी हमारे साथ में काम करते हैं, कार्मिक जो हमारे साथ काम करते हैं, और सेना और सिविल एडम की जो मदद से हम ये पास हम खोल पाए हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही एक शुभ दिन है। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि लद्दाख में खरदुंगला पास, चांगला पास और जो साधना पास है, नस्ताचुन को कनेक्ट करता हुआ श्रीनगर के इलाके में, ये तीनों पास भी अभी खुली हुई हैं, जिससे कि यातायात संभव है। सर, यहाँ पे जो बीआरओ के ऑपरेटर्स हैं और जो वर्कर्स जो दिन रात यहाँ पे काम करते हैं इस विंटर को, हार्श क्लाइमेट में, इनकी इंश्योरेंस को लेकर आपके डिपार्टमेंट के अंदर किस तरह की प्लानिंग से, क्या इन पे कोई इंश्योरेंस होता है या इनको, हाँ, रबर्स का, इनके विंटर अलाउंसेस को लेकर आपकी तरफ से क्या कोशिशें हैं, और सैलरी भी इनकी काफ़ी कम है, तो इस चीज़ को किस तरह देखते हैं? मैं ये कहूँगा, सबसे पहले आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। हम बीआरओ में सालाना तकरीबन हमारे साथ में 75,000 कैजुअल पेड लेबर सीपीएल जो है हमारे साथ काम करते हैं, और जैसे कि हमारे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने बताया है, ये बीआरओ के सदस्य हैं, ये कोई अलग नहीं है। ये इनके कारण और हमारे श्रमिकों के कारण, हमारे बीआरओ के पर्सनल के साथ में हम दोनों मिल कर के, हम जो भी कार्य करते हैं, हम मिल कर के करते हैं। आपने ये देखा होगा कि ये जो संबंध है, जब से बीआरओ खड़ी हुई है 1960 में, हमारा संबंध सीपीएल के साथ में है। कई बार ऐसा हुआ है कि सीपीएल के जो परिवार है, वो भी हमारे साथ में आकर के काम किया है। 2nd, 3rd जनरेशन भी इस दुर्गम इलाके में वो हमारे साथ काम किया है। मैं एक चीज़ ये मानूंगा कि किसी और डिपार्टमेंट में ये लोग ज़्यादा पसंद करते हैं कि हमारे साथ में, बीआरओ के साथ में काम करें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार ने जो हमें सुविधाएं दी हैं इनके वेलफेयर के लिए, वो और कहीं भी ये हमारे श्रमिकों के लिए नहीं है। और जैसा कि आपने प्रश्न उठाया, पिछले साल जो हम एक्सीडेंट या आकस्मिक मृत्यु के कारण जो भी हम भारत सरकार से जो हमें लागत मिलती है, उसके अलावा भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय ने उन्होंने ये एक प्रोग्राम बनाया था, जिससे कि वो प्रीमियम भरेंगे, और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की तरफ से 10 लाख का जो एक राशि होगी, जो अगर किसी के अचानक मृत्यु के कारण अगर हो, तो उनके परिवार को ये मिलता जाएगा। और जैसा कि आप वेलफेयर की बात करते हैं, हमारे पास लेबर कैंप्स में हम एजुकेशन की फैसिलिटी देते हैं, एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी देते हैं, क्लोथिंग की फैसिलिटी देते हैं। तो ये हमारे साथ मेरा यही ज़रूर मानना है कि ये जो श्रमिक है हमारे पास में, जो कैजुअल पेड लेबर है, हमारे परिवार के सदस्य हैं। एक्चुअली सर, हाई एल्टीट्यूड एरियाज में, आर्मी में हो, सिविल में भी हो, उनको एक्स्ट्रा बोनस या एक्स्ट्रा सैलरीज मिला जाता है सर। तो यहाँ पे इनको वही सैलरीज मिलता है जो बाकियों को मिलता है सर।
नहीं, ऐसा नहीं है। अब ग्रेडेशन है कि किस एरिया में और किस सर्कल रेट पे जो एम्प्लॉयमेंट वगैरह में, क्योंकि हम एम्प्लॉयमेंट जो है लेबर के लॉज के हिसाब से हम देते हैं, पर जो भी लेबर लॉज पे जो जितना मैक्सिमम हम दे सकते हैं, जो इलाका है जहाँ पर हम रेट के हिसाब से हम पैसा देते हैं, वो हम मैक्सिमम अपने सीपीएल को देते हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि किसी भी हमारे सीपीएल से अगर आप बात करेंगे तो वो अपने आप को हमारे बीआरओ का एक सदस्य मानेगा। बिल्कुल। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.